यही दिनों से बिजली का नाम और निशान नहीं है कोटली में। अगर ये लोग ये हमारे मसाइल हल नहीं कर सकते तो इनको घर जाना चाहिए। इनको कोई हक नहीं है वज़ीर बरक़ियात को या सेक्रेटरी बरक़ियात को इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर बैठे हुए हैं, गाड़ियों में एसी लगाकर वो फिरते हैं। या हमें ये कहेंगे ये हमारी बात सुनता नहीं है, भाई बात नहीं सुनता तो घर चले जाओ, छोड़ दो आप जो है, क्यों इसको चिमटे हुए इसके साथ। कोटली लोड शेडिंग के सताए शहरी अंजुमन ताजरा के सदर के साथ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंचाए। लोड शेडिंग पर डिप्टी कमिश्नर कोटली अमजद अली मुगल की ज़ेर सदारत इजलास। अंजुमन ताजरा के सदर मलिक याकूब ने इंतज़ामिया कोटली को 1 हफ्ते का टाइम दे दिया। लोड शेडिंग को फौरी ख़त्म किया जाए, आवाम के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोटली इंतज़ामिया ने लोड शेडिंग ख़त्म करने की यकीन दहानी कराई। और अंजुमन ताजरा कोटली के सदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए नज़र डालते हैं। साहब, आज आपका यहाँ पे मीटिंग भी हुई है एससी के साथ और दीगर बरक़ियात के जो आला ओहदेदारान हैं, तो लोड शेडिंग के हवाले से क्या स्केड्यूल बनाया और क्या पैगाम देना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं कि आज मीटिंग में क्या तय हुआ है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात यह है जी कि कोटली के लोग बड़े शरीफ लोग हैं और मैं समझता हूँ कि नहायत ही शरीफ लोग हैं। और आज के ही दिनों से बिजली का नाम और निशान नहीं है कोटली में। और आज लोगों ने अपने एहतजाज का प्रोग्राम बनाया और फिर हमारी इंतज़ामिया के साथ रब्ता हुआ और हमने कहा जी पहले हम टेबल पर बात कर लेते हैं, अगर हमारी बात ना मानेगी तो उसके बाद फिर हम एहतजाज करेंगे। तो हुआ ये जी कि एससी साहब भी आ गए, एसपी साहब भी आ गए, डी साहब की सरबराही में जो आज हमारे मुज़ाकरात हुए, तो उसमें जो है ना ये समझ लें कि अभी वो हमारे मुज़ाकरात अधूरे हैं। हमने जो उनको ये कहा है ना जी कि भाई हमें कोई गर्ज नहीं कि वापडा बिजली आपको देता है या नहीं देता। हमें आप ये बताएं कि चूँकि ये महकमा बरक़ियात जो है ये एक सिर्फ कोई एक लाइनमैन नहीं है, बल्कि इसमें एक चपरासी से लेकर माली से लेकर वजारत इसकी पूरी है और वज़ीर बरक़ियात भी मौजूद है। ये अरबों रुपये बजट ले रहे हैं। अगर ये लोग ये हमारे मसाइल हल नहीं कर सकते तो इनको घर जाना चाहिए। इनको कोई हक नहीं है वज़ीर बरक़ियात को या सेक्रेटरी बरक़ियात को इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े जो है ना वो बंगले में रहते हैं, एसी के वो कमरे लाए हुए हैं और गाड़ियों में एसी लगाकर वो फिरते हैं। ये मैं समझता हूँ कि हम कोटली के लोग जो है ना बड़े शरीफ हैं। हम चाहते हैं कि अगर ये रास पर आ जाए तो बेहतर है, अगर नहीं तो फिर हम ना वजारत को छोड़ेंगे, ना किसी DC को छोड़ेंगे, ना किसी SP को छोड़ेंगे, ना किसी को जो है ना ये बड़े SC और सेक्रेटरी बरक़ियात, ये सब लोग ये स्टेट के मुलाजिम हैं और लोगों के मुलाजिम हैं। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और हमारा जो बिजली का निज़ाम है ये हमें कोई गर्ज नहीं कि हम ये कहेंगे हम वापस जाके मांगेंगे या हमें ये कहेंगे कि हमारी बात सुनता नहीं है, भाई बात नहीं सुनता तो घर चले जाओ, छोड़ दो आप जो है, क्यों इसको चिमटे हुए इसके साथ। तो ये जो है ना वो हमने 5 तारीख था, मुख्तर बात दिया कि 5 तारीख था हमने उनको टाइम दिया हुआ है। अगर 5 तारीख के बाद अगर इन्होंने कोई हालात ठीक ना किए, बिजली की जो लोड शेडिंग जो 12-13 घंटे की हो रही है उसको कम ना किया, तो फिर उसके बाद मेरा ये पैगाम है तमाम NGOs को, तमाम वकला को, तमाम शहरियों को, सिविल सोसाइटी को, ताजरों को और तुलबा को, बिलखुसूस चूँकि तुलबा का बड़ा जो है ना वो अर्ज हो रहा है, तालीम अर्ज हो रहा है। तो मैं सबसे एक गुजारिश करूँगा कि कॉल हमारी होगी, वो कॉल सिर्फ मलिक याकूब की नहीं होगी बल्कि शहरियों की कॉल होगी, ताजरों की कॉल, मुश्तरका तौर पर कॉल देंगे वो, और उस कॉल में तमाम लोग शामिल हैं। इसमें ये हमारा हक है। ये जो है ना हम बिजली की अगर लोड शेडिंग एक बुनियादी चीज़ है, बिजली के बगैर निज़ाम में ज़िंदगी मअतल हो चुका है।